मूवी की शुरुआत में हमें चांदनी चौक दिखाया जाता है, जहाँ पर चाट की दुकान होती है। दुकान के मालिक का नाम केदारनाथ होता है और उसे प्यार से लाला बुलाते हैं। और लाला के दुकान के गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। और यहाँ पर मोहल्ले में ऐसी बातें फैली हुई होती है कि प्रेग्नेंट औरतें जब गोलगप्पे खाते हैं तो उसको बेटा पैदा होता है। लाला की 4 बहनें होती है, उसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम गायत्री है और वह सबसे सुंदर और वह घर के कामों में माहिर होती है। उससे छोटी बहन का नाम लक्ष्मी है और वह सावली है। उससे छोटी है दुर्गा और वह हमेशा खाना खाती रहती है। और अब सबसे छोटी बहन का नाम होता है सरस्वती और उसका हाव भाव लड़के जैसा होता है। एक दिन सबसे बड़ी बहन गायत्री को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। ये रिश्ता फाइनल होने ही वाला था, तब भी रिश्ते वाले को दूसरी तरफ से फोन आता है और वहां पर 16 लाख दहेज देने के लिए तैयार हो जाता है। दहेज की रकम सुनकर रिश्ते वाले उस घर में रिश्ता तय कर देते हैं, जिसकी वजह से गायत्री का रिश्ता नहीं हो पाता और वहां पर लाला पूरी तरह से टूट जाता है। और यहीं पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां पर लाला अपनी माँ को वचन दे रहा होता है कि लाला अपनी चारों बहनों की शादी नहीं करवाएगा, तब तक वह अपनी शादी भी नहीं करेगा। सीन अब प्रोजेक्ट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर सपना के पापा सपना को लेकर लाला के पास आते हैं। वो लाला से पूछता है कि वह सपना से कब शादी करेगा। सपना और लाला एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। लाला भी सपना से बहुत ही प्यार करता है और वह उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन वह अपनी माँ के दिए गए वचन के कारण वह अपनी शादी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अपनी चारों बहनों की शादी पहले करवाना है। सपना के पापा लाला को आखिरी 6 महीने का वक्त देता है। 6 महीनों के अंदर वह अपनी चारों बहनों की शादी करवा देता है तो वह सपना से शादी करवा देगा, और उसने ऐसा नहीं किया तो सपना की शादी किसी और लड़के के साथ करवा देगा। लाला काफी टेंशन में आ जाता है। एक दिन एक आदमी लाला को अपने बेटे की शादी में इनवाइट करता है, वो भी बिना किसी दहेज के। और अब लाला पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी के बेटे की शादी है, वो भी बिना किसी दहेज के। क्योंकि उस आदमी की बेटी बहुत ही ज्यादा हद से मोटी होती है। लाला को पता चल जाता है कि ये रिश्ता एक सालू नाम की औरत ने करवाया है। दरअसल सालू अपनी एक एजेंसी चलाती है और वह शादी के लिए वह जोड़ी मैचिंग करके लाती है। लाला सालू से मिलता है और वह चारों बहनों के लिए वह रिश्ता ढूंढने के लिए कहता है, उसे रिक्वेस्ट करता है। सालू मान जाती है, लेकिन वह हर रिश्ते के लिए वह 18 लाख रुपए की डिमांड करती है। लाला मान जाता है और वहाँ पर सपना भी थी। सालू सपना को बताती है कि उसके पिता के कहने पर वह रिश्ता लेकर आए हैं, जो कि 2-3 दिन में उसके घर पे मिलने के लिए आएंगे। ये सुनकर लाला की चारों बहनें भावुक हो जाती है और वो भी चाहते हैं कि लाला की शादी सपना से हो। और वहाँ पर जाकर चारों बहनें हंगामा कर देते हैं। और अब लाला के बारे में लड़के वाले को पता चल जाता है, जिसे सुनकर सपना का रिश्ता टूट जाता है। कुछ ही दिनों के बाद सालू की मदद से गायत्री की शादी पक्की होती है। लाला अपनी दुकान गिरवी रख देता है और वह गायत्री का सारा खर्चा उठाता है। गायत्री की विदाई के बाद सपना के पापा लाला के पास आते हैं और वह उसे बताते हैं, और वह फाइनली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी 3 बहनों की शादी करवा पाओगे। और वह उसे कहता है कि एक की शादी करवाने पर तुम कंकाल हो चुके हो। और वह गुस्सा होकर बोलता है कि तुम चारों बहनों के सौतेले भाई हो। और वह कहता है कि तुम्हें रास्ते से उठाकर लाया गया था। और अब ये तीनों बहनें ये सब सुनकर बहुत ही भड़क जाते हैं और वह सपना के पापा को पीटते हैं, क्योंकि चारों बहनों ने लाला को सौतेला भाई नहीं माना। लाला भी जान से ज्यादा अपनी बहनों से प्यार करता है। और कुछ दिनों बाद सालू लाला की 2 बहनें दुर्गा और लक्ष्मी के लिए रिश्ता लेकर आती है, और वह लाला साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वह दोनों लड़के हकले होते हैं। लाला का टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि उसे तीनों बहनों की शादी के लिए 30 से 40 लाख का जुगाड़ लगाना है। एक दिन लाला अपनी बहनों से झूठ बोलकर वह बाहर जाता है और वो अपनी बहनों को बताता है कि वह भोपाल जा रहा है और वह रक्षाबंधन के दिन वापस आ जाएगा। दरअसल लाला अपनी किडनी बेचने के लिए जाता है, जिसके बाद उसे 50 लाख रुपए मिले। उसके बाद आराम से वह अपनी बहनों की शादी करवा सकता है। रक्षाबंधन के दिन वह घर वापस आता है तो उसके पास एक कॉल आता है और वह कॉल को उठाता है तो उसे पता चलता है कि गायत्री ने सुसाइड कर ली है। लाला गायत्री के ससुराल जाता है
और वह उसे कहता है कि क्या कमी रह गई थी कि गायत्री को सुसाइड करना पड़ा। कि तब भी कुछ पड़ोसी से उसे पता चलता है कि ससुराल वाले गायत्री से डबल डोर फ्रिज का उसे डिमांड कर रहे थे और इसके लिए ससुराल वाले गायत्री को मारते भी थे। गायत्री के अंतिम संस्कार के बाद लाला अपनी तीनों बहनों को समझाता है कि एक मामूली फ्रिज के लिए उसकी बहन की मौत हो गई, कि उसे ऐसे बनाए कि शादी के वक्त उसे कोई भी दहेज ना लगे, बाकी वह लड़के के पास से दहेज ले सके। लाला की बहनें तीनों बहुत ही भावुक हो जाती है और वह लाला के लिए वह बहुत ही मेहनत भी करती है। और अब दूसरी तरफ सपना की शादी फाइनल हो जाती है, लेकिन शादी के समय सपना के पिता बहुत ही भावुक हो जाते हैं और वह सपना से आखिरी मौका देता है, वो भी लाला से शादी करने का। और अब सपना लाला के पास आती है और वह उससे कहती है कि पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए वह तैयार है। दूसरी तरफ सपना जिससे शादी करने वाली थी वह खुलासा कर देते हैं कि उसे सपना नहीं बल्कि लाला की बहन लक्ष्मी पसंद है। और ये सब सुनकर लाला भी खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी की उससे शादी करवाई जाती है। और अब लाला की दो बहनें दुर्गा और सरस्वती अपना करियर बनाने के लिए वह बिजी हो जाती है। और अब दुर्गा लॉयर बन जाती है और वह केस लड़कर बड़ी बहन के ससुराल वाले को सजा दिलवाती है। और अब दुर्गा एक लड़के के साथ शादी भी कर लेती है। कुछ ही दिनों बाद सरस्वती भी इंस्पेक्टर बन जाती है और साथों साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी आता है और वह उन दोनों की शादी भी करवा देते हैं। इतने दिनों के बाद लाला का वचन पूरा होता है और अब लाला पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका होता है और वह अपना वचन निभाने के बाद वह सपना के पास शादी करने के लिए पहुंचता है। और यहाँ पर दोनों की शादी के साथ यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।